यस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो लास्ट बेसिक मैथ्स की क्लास में हमने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और सिंपल इक्वेशन को मोटा मोटा कवर किया था, है ना। आज चलते कंपेयरिंग क्वांटिटीज की ओर। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, भले ही तब 7th में बड़े लगे होंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आता हूं मैं सीधा। चलो मुझे बताओ कि आपको परसेंटेज निकालना आता है। मान लो रेड कलर के आपके पास 8 मोती है, ब्लू कलर के 12 मोती, टोटल मोती कितने हो गए 20। तो बताओ रेड वाले कितने परसेंटेज है मोती। रेड का परसेंटेज है 8 नहीं 40 है, तो उसने निकाला, आप अपना निकालो ना। 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो ये आ जाता है आपका 40 और इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, यानी आम आदमी मेथड है। 20 में से 8, 20 में से 8, तो बताओ 100 में से एक्सप्रेस करना हो तो कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 इंटू 8 डिवाइड बाय 20, यही तो मैंने यहाँ लिखा हूँ, सही है। और फिर ये 12 वाले कितने हो गए, 12 आउट ऑफ 20 इंटू 100। क्या ऐसा परसेंट निकालना आता है। 10th में भी तो ऐसे ही करते, 400 में दे आउट ऑफ 500, तो 100 में से कितना कितना आ रहा है, 100 में से 80%, ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, चलो कोई लिख रहा है कि आगे बढ़ू। हाँ, अब ऐसा है कि देखो क्वेश्चन आपके सामने, माला हैज कलेक्शन ऑफ बैंगल्स, उसके पास 20 गोल्ड बैंगल है और 10 सिल्वर। बताओ गोल्ड वाले कितने परसेंट है, सिल्वर वाले कितने। बताओ तो गोल्ड वाला क्या परसेंटेज है, 20 आउट ऑफ, बेटा 20 गोल्ड है 10 सिल्वर है, तो 20 और 10 कितना हो गया बताओ जरा। 20 और 10 अपना हो गया है कितना, एक मिनट, किसका माइक ऑन है ऑनलाइन में। 20 और 10 हो गया आपका 30, तो इट इज लाइक 20 आउट ऑफ 30 इंटू 100। ये कितना परसेंटेज हुआ, 66.67%, 2/3 है ना। और सिल्वर का कितना है बेटा, सिल्वर वो है 10 आउट ऑफ 30, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ये भी आपको जो लोग सीए कर रहे, सीए फाउंडेशन में आएगा ये पार्ट। 10 आउट ऑफ 30 इंटू 100 कितना होता है, 33.33%। क्या बेटा निकालते जम रहा है क्या। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो डेसिमल आ गया। अब बेटा ये देखो 3/5 कॉटन है, तो 100 में से कितना, 3/5 कॉटन है तो 100 में से होता है 60%, और 2/5 100 का कितना होता है, तो 100 का 2/5, 100 इंटू 2/5, 100 इंटू 3/5, ये आ गया 60% और 40%। दैट्स इट, बात समझी क्या। नेक्स्ट वन, 25 बच्चास में से 15 लड़कियां हैं, तो बताओ गर्ल्स का परसेंटेज क्या है। एनीबडी फास्ट। 15 गर्ल्स आउट ऑफ 25 गर्ल्स इंटू 100, अभी कितना आ रहा है, ये 60% आएगा, देख लो। यानी बेसिकली हम जो चीज 25 में से 15 है, हम ये पूछ रहे कि होता तो 100 में से कितना होता, तो आ जाता 60%। ठीक है, तो ऐसा है बेटा, जिसको ज्यादा जरूरत इस क्लास की वो नहीं आएंगे, जिसको आता है वो लोग आएंगे। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो आता है ना अबव एवरेज, कितना ऊपर वो आपके हाथ में। बट यस, ऐसा नहीं कि आपको बहुत जरूरत है, बट जिनको बहुत जरूरत है वो है ही नहीं क्लास में मोस्टली, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो वही होता है। पहले ना लोग बोलते थे, जब आज से कुछ साल पहले, सर बढ़िया पिकनिक प्लान करो या कैंप प्लान करो। फिर मान लो ये 2 लोगों ने बोला कैंप प्लान करो, जब रजिस्ट्रेशन हुआ कैंप जाने लगे तो पता चला यही दोनों नहीं आए। तो जिनके लिए बेसिक मैथ्स की क्लास प्लान की गई वही 2-4 लोग गायब है। बाकी बढ़िया, आई एम गुड कि आप लोग आ रहे हो सीरियसली, अच्छी बात है। हाँ मैं भी आ रहा हूँ सीरियसली, देखो मुझे तो जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, ज्यादा नहीं, कितनी अपने को ज्यादा क्लासेस नहीं करना है, जल्दी जल्दी हो जाएगा बहुत कुछ अपना। चलो ये डन है बेटा। अब ये 5/4 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। 5/4, 4 में से 5, सुनने में अजीब लगेगा, ये 4 में से 5 लोग इधर आओ, ऐसा नहीं होगा। इसमें आप 4 में से 5 मार्क्स मिले वो भी नहीं होगा। 5 में से 4, देखो 5 में से 4 मतलब 4 आउट ऑफ 5 इंटू 100 इज 80%, लेकिन 4 में से 5, 5/4 इंटू 100 दिस इज 125%। ये सब कहाँ काम आता है, कॉस्ट वगैरह में, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। अरे सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट से ज्यादा होता है ना, तो 5/4 उस सब में वो बैठता है।
हर जगह नहीं बैठेगा, 4 लड़कियों में से 5 यहाँ आ जाओ, ऐसा होने वाला क्या? नहीं बेटा। चलो बहुत सही। ये कौन बताएगा? कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? नो, बहुत शुगर होता है। ऐसे जवाब मत देना। वो जान दो ना उनका, वो कंफ्यूज कर रहे बेटा, इतना अच्छा पहले नहीं पढ़ाया ना उन्होंने, इससे ज्यादा दिक्कत है। एक्चुअली ये जो आपने किया ना, तो इसका आंसर एग्जैक्ट 60 आया, परसेंट आया ही नहीं, लेकिन मैंने परसेंट बोल दिया क्योंकि ये जो 60 आया वो थैंक यू 100 में से आया। किस में से आया? तो मैं कह रहा हूँ 60%, बिकॉज दिस इज 60 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 लिखो या आप 60% बोलो, बात एक ही होती है। तो ये एक्चुअली 60% है उसके लिए, बट ये मैच नहीं हो रहा, ये 60 आ गया। अब परसेंटेज का डिवाइड बाय 100 किधर है? तो उसने डिवाइड बाय 100 किया, मीनिंग नहीं बना। मतलब ये सिर्फ पढ़ने लायक स्टेटमेंट है। 15 आउट ऑफ 25, तो 100 में से कितना? आम आदमी कैसा है, 25 में से 15 अगर आ रहे हैं तो बताओ 100 में से कितने आते थे? 100 में से 60 आते थे। आंसर 60 ही आता है बेटा। फिर हम जबरदस्ती बोलते हैं अच्छा 100 में से 60 यानी 60%, क्योंकि 60% का मीनिंग है 100 में से 60, समझा? तो ये इतना ही आंसर है 60 एग्जैक्टली, बट परसेंट अपन लगा रहे जबरदस्ती, वो थोड़ा मिसमैच है, बट इंटरप्रिटेशन परफेक्ट है। 25 में से 15 तो 100 में से 60, और वो कितना परसेंट होता है? 60%, ठीक है? नहीं, बस बोलना जरूरी है आखिरी के स्टेटमेंट में कि भैया 60% या 60 आउट ऑफ 100। व्हाट डू यू मीन बाय 60%? ये ऐसा, बस ये बताना जरूरी है। सिर्फ 60 का मीनिंग अलग होता है ना? कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? यस बेटा, वो मजाक था शुगर वाला। यस। कैन यू ईट 100%? 150%? बाजू वाले का भी आधा? तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है? पर कोई कोई चीज में क्या कॉस्ट 50%, क्या प्रॉफिट कॉस्ट का 50% हो सकता है? प्रॉफिट कॉस्ट का 100%? प्रॉफिट कॉस्ट का 150%? हाँ, कोई कोई लोग तो 1 रुपए का चार्ज करते हैं, 100 की चीज 400 में। मॉल में भी तो होता है। अरे वो बैग का तो आपको याद ही होगा, कौन सा था? डी से नाम था, कौन सी ब्रांड थी जो 5,000 में बना के 2 लाख का बेच रहे थे? हाँ, डियोर वाला। वैसे ही है ना? आपको क्या लगता है? आप नाइकी के भी शूज लेते हो। नाइकी इज नॉट शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नाइकी इज मार्केटिंग कंपनी, जो इंडिया में लोकल वाले से शूज बनाती है, जो अपने शूज को बेचता भी है लोकल में, लेकिन वो इससे बनाते हैं क्वालिटी चेक अच्छा रखते हैं। कल भी था ना क्वालिटी डिपार्टमेंट, वहां पे क्वालिटी चेक सही है। आइसक्रीम बनाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो क्वालिटी चेक नहीं करते, हर 4 में से 1 खराब निकलती है। तो अगर आपको अच्छे से खाना है तो वही एक्स्ट्रा लेके आ जाओ, तो भी पूरा आता है। बट आई मीन टू से नाइकी वाला शू 2000 में बनवा के 10,000 में बेचता है, उसकी भी मार्केटिंग की कॉस्ट है बेटा, उसको प्लेयर्स को, स्टार्स को देना होता है कि नहीं? तो 2 में 10, 2 का 10 कर रहा है वो, लेकिन उसके खर्चे भी है, कमा भी रहा है। अब वही 2000 की चीज 10,000 में बिक रही है, लेकिन क्या वो 2000 का चीज आप 2200 में खरीदने को तैयार होंगे क्या कहीं और से? नहीं, आपको लगेगा ये तो नकली है, 2200 में नाइकी आ ही नहीं सकता क्लास में। तो ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं, आपने शायद सुना नहीं होगा, बट बस यकीन हो, पता हो कि वो सही है। मैंने किसका देखा था, लेदर वॉलेट वाला, कि भैया बनते वो 1000 में है और बिकते 15,000 में है, तो वो 1000 के 1,500 में देता है, बट लोग लेते नहीं थे क्योंकि उनको लगता है नकली होगा। ब्रांड भी लगा हुआ है, चिपका हुआ है, बट अगेन है कि नहीं बेटा? और जो लोगों को फील आता है उसका क्या? चलो हाँ बेटा, अब मैं आता हूं सर्वे ऑफ 40 बच्चा। आप तो सीबीएसई वाले हो, तो आप लेने गए थे 40 बच्चे के सर्वे शोड दैट, तो आप लोग कल ही मिले क्या? अच्छा, आप गए थे या आपके पीछे पीछे आ गए? सर्वे ऑफ 40 बच्चे शोड दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। 40 बच्चों से पूछा गया, उसमें से 25% को फुटबॉल पसंद है, तो बताओ बच्चे कितने हैं? 40 है। बढ़िया बेटा, गुड, सही आंसर। बच्चे 40 है, फुटबॉल वाले कितने हैं? तो 40 का 25%,
यानी 25/100 25% माने, यह आ गया आपका 10। 10 बच्चा को फुटबॉल पसंद है, बात समझी? बढ़िया, सिंपल, क्या इजी है यार, इसमें क्या ही करना था। अच्छा 164 का 50% कैसे आएगा? 50/100 इंटू 164, ये 82 आएगा, चेक कर लो, है ना। यानी अगर 164 मार्क्स की टेस्ट होंगी और आपने 50% स्कोर किया तो कितना स्कोर किया? 82, ऐसा मीनिंग हो गया उसका, ठीक है, नहीं क्या? बारह का 75%, मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 12 कितना आता है? ये आ गया 9। इज दैट ओके? 64 का 12.5%, 64 का 12.5%, 8 आता है। आप अपना निकाल के देखो, मेरा मत देखो। यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड, दैट इज ओके। चलो डन है इतना सबका। राहुल bought a sweater, 200 बचाया when a discount of 25% was given। 200 की बचत किया 25% डिस्काउंट के बाद। अब बेटा यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, सुन रहे हो? क्या होता है बेटा, हमेशा जब भी ऐसे डिस्काउंट के क्वेश्चन हो ना, तो क्या करना, मान लो उसका एमआरपी, उसको ना 100 मान लेना बिकॉज इट इज नॉट गिवन। अब मुझे बताओ एमआरपी पे क्या देते हैं? डिस्काउंट, कितना परसेंट? अब 100 का 25% क्या होता है? 100 का 22%, 100 का 15%, कितना फास्ट निकाल पा रहे हैं आप? 100 का 17.5%, वाह कितना फास्ट गिने। 100 का 16.25%, 16.25, तो इसलिए अपन 100 से ले रहे क्योंकि उसमें परसेंटेज इजी है। मैं बोलूंगा एमआरपी को 250 मानो तब भी आंसर आएगा, फिर बोलूंगा बताओ 250 का 16.25%, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए 100 का 25%, 25, 100 की चीज में 25 डिस्काउंट, तो बताओ आप पेमेंट कितनी करने वाले हो? कितना? हाँ, अब मुझे बताओ इन तीनों में से ये चीज इतने की थी, आपने इतना पेमेंट दिया, तो सेविंग कितना किया? 25। उसने बोला लेकिन सेविंग तो 200 रुपए है, कितनी है सेविंग? 200। तो 200 इस 100 का दोस्त नहीं था, 75 का दोस्त नहीं था, किससे दोस्ती है उसकी? क्यों? क्योंकि 25 एग्जाम्पल में डिस्काउंट है विच इज अवर सेविंग। दुकानदार अपने लिए डिस्काउंट या दुकानदार के लिए डिस्काउंट हुआ, अपने लिए तो सेविंग हो गई, उसकी जगह 200 दिया। तो जरा बताओ इसका प्राइस बिफोर द डिस्काउंट कितना था? क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना ऐसा, अपोजिट वालों को इंटू, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट वाला डिवाइड, 100 इंटू 200 को इंटू किया और इसके अपोजिट वाले को क्या करेंगे? डिवाइड, कितना आ गया? 800। यानी चीज कितने की थी? 800। यू कैन इवन वेरीफाई कि यार क्या वाकई में चीज 800 की थी, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा इस पे? इसका 25% डिस्काउंट निकालो, कितना आता है? 800 इंटू 25/100, 200 डिस्काउंट के बाद आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 600। बात समझी क्या? 800 पे 200 डिस्काउंट के बाद पेमेंट कितनी होगी? 600। इज दैट ओके? बढ़िया, आगे बढ़ो गाड़ी। एक ये करते ट्राई दिस। 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर? तो ये 9 का 25% निकालना है या किसी और का 25%? तो थोड़ा पढ़ते हैं। 9 इज मतलब इक्वल टू होता है बेटा। 9 इज, देखो ना थोड़ा इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहे हैं। 9 इज 25% ऑफ, यानी इंटू हमेशा ऑफ व्हाट नंबर? कौन था नंबर? तो क्या करोगे, वो 100 आएगा यहाँ पे इंटू में और 25 आएगा यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। कितना हो गया ये? 1 जा 4 जा 9 चौके 36, 36 आ गया आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो बेटा क्वेश्चन ऐसा था 36 का 25% 9 होता है, ना कि 9 का 25% कुछ और पूछा था। तो 9 किसका लगता है 25%? 36 का। ऐसा जमा के बेटा क्वेश्चन आप लोगों को, लेकिन थोड़ा ध्यान दे पा रहे हो क्या? ठीक है, बोलो बेटा कृष्णा ही। और
श्रेया जमा बेटा, श्रेया इससे आप लेके आए क्या? 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? देखो बेटा 75% ऑफ इंटू व्हाट नंबर इज इक्वल टू 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 100/75, 1 जा 5 जा 100/5 20, कितना आ गया ये 20। बात समझ गई क्या? बहुत बढ़िया, कोई दिख रहा है तो दिख सकते हैं। ये अपना चल रहा है क्या, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, बेसिकली छोटा सा परसेंटेज वाला पार्ट जो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। और रिवीजन टाइप ही एक रास्ता आपके नहीं क्या, काफी चीजें तो आपको पढ़ी हुई लग रही है, इसकी एप्लीकेशन 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं अपन सब जगह देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा पढ़ा ही लग रहा है। अगर आप 6वीं पास वाले होते तो अपन स्लो पढ़े होते, 10 दिन में चैप्टर को कंप्लीट किए होते। अपने जो 15 मिनट हुए 15 दिन की क्लास है वो वैसे तो, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट वन। चलो निकालो बेटा 15% ऑफ 250 कैसे आएगा बताओ? 15/100 इंटू करेंगे क्या? हाँ बेटा, हाँ, और फिर इंटू 250 कितना आ गया? 5 2 जा 5 3 जा 2। ओ चेक कर लो, इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा, डेसिमल आया तो ठीक है। देखो फटाफट देखो बहुत सही। नेक्स्ट वन, 1% ऑफ 1 आवर, ये जान दो बेटा, अभी टाइम पे नहीं जा रहे अपन। 20% ऑफ 2500 निकालो, 20/100 इंटू 2500 कितना आ गया? 500। 500, गुड ट्राई, ठीक है। अब देखो 1 kg का 75%, पहली बात 75% ऑफ, इसको 1 नहीं दिखता, इसको दिखता हूं मैं 1000 ग्राम, यानी 1 किलो माने 1000 ग्राम होता है, तो एक ही चीज है। 1 किलो की जगह क्या लिखा 1000 ग्राम, इसका 75% क्या होता है 750 ग्राम। 3 पाव बोलते हैं इसको, 3 पाव, पता है कि नहीं? 250 ग्राम को 1 पाव बोलते हैं, आधे किलो को 2 पाव, 750 ग्राम यानी 3 पाव, और 1 किलो माने 4 पाव, ठीक बेटा। नेक्स्ट, समय का भी ऐसा ही है बेटा, लेकिन वो जाने दो। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600, 5% ऑफ इट इज 600, 5% ऑफ इट इज 600, इट कितना 600, फिर नीचे वाला जब उधर जाएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 5, तो ये इट कितना आ गया, इट 12000। वाह बेटा, इन्हें 5% किसका 600 होता है? 12000 का। चेक तो करो 12000 का 5% 600 आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। 12000 में एक जीरो हटाया तो क्या बचा 1200, डेट इज 10%, उसका आधा 5% 600, ठीक है। बहुत इजी हो गया क्या? 12% ऑफ इट, 12% ऑफ इट, कौन है भला मानुस? ये जो इट है ये होगा 1080 इंटू 100/12, 12 12 9000। यूज कैलकुलेटर इफ रिक्वायर्ड, जिंदगी में यूज कर पाओगे बेटा, ठीक है। कोई भी लाइफ में आपके सामने कैलकुलेटर पे आंसर निकाल रहा है, आपके नहीं आ रहे हैं, तो उसे बोलना कैलकुलेटर पे निकालता है क्या तू, है ना? फिर उसका नहीं आएगा, फिर वो आपको बोलेगा, तो आप बोलना मैं तो निकालता हूँ कैलकुलेटर पे, मैंने ये कब बोला? मैं सिर्फ पूछा, बोलना तो कैलकुलेटर पे निकाल, यस बोलना था, बोलना चलो
एक सिटी में 30% फीमेल और 40% मेल। अच्छा बच्चे रिमेनिंग, ओके ओके। तो 30% फीमेल 40% मेल और बच्चे कुछ है बच्चे। व्हाट परसेंट आर बच्चे? हाँ उन्होंने वो गड़बड़ किया। अब ऐसा थोड़ी दिखते थे एंड रिमेनिंग आर अदर, ऐसे क्या लिखेंगे? तो न्यूट्रल। ठीक है। नहीं आज से कुछ साल पहले इंडिया के फॉर्म में जेंडर में 2 ही ऑप्शन थे, मेल फीमेल। आजकल 3 हो गए, मेल फीमेल अदर। मैं कुछ टाइम पहले यूएस के वीजा में अप्लाई कर रहा था, तो उसमें मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखी तो 12 आइटम थे। पहला मेल फीमेल, उसके 10 और थे। तो मतलब 12 आइटम थे, मतलब अब इंडिया बहुत पीछे है बेटा। 3 आइटम है, वहाँ 12 है। खैर खैर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या? नहीं वो नहीं पता, मैंने ऐसा पता नहीं किया डिटेल में। तो मैं बस ये बता दूं कि 12 वो दिखे, कौन क्या वो सब बात नहीं कर रहा बेटा मैं। 100 से ज्यादा नहीं, नंबर्स नहीं, कैटेगरी। जानवरों को नहीं गिन रहे, अच्छे बुरे नहीं। बढ़िया। तो नहीं बढ़िया मतलब आगे बढ़ते हैं। 30% फीमेल 40 मेल। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज 100 होते हैं दुनिया में। 30 फीमेल 40 मेल, तो बच्चे कितने यहाँ इसके हिसाब से? 30%। कितने? तो बच्चे कितने परसेंट हुए? आ गया क्या? अरे यार स्टार्टर खाया, मुझे वही खाना था। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% वोटेड। कितने डिड नॉट वोट? 60% ने वोट किया, तो 40% ने नहीं किया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट? भैया 15,000 के 40% ने वोट नहीं किया, यानी कितने? 6,000। यू टेक योर टाइम, काट पीट करो। एक 0 गया, एक गया, एक गया, एक गया। 6,000 ने वोट नहीं किया, 9,000 ने किया होगा। बहुत सही बेटा। मीटा मीता मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। कितना बचाती है वो? 4,000। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, क्या सैलरी थी उसकी? देखो बेटा उसने क्या बोला, ये जो 4,000 है दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। उसकी सैलरी का 10% 4,000 है, इंटू 100 डिवाइड बाय 10 उसकी सैलरी। कितना आ जाएगा? 40,000। जिसने बोला बढ़िया आंसर था। जमा कि नहीं जमा? 2 चीज आनी चाहिए, 40,000 का 10% क्या होता है? 4,000। अब 4,000 किसका 10% है? तो आप क्या करते हो, 4,000 डिवाइड बाय 10% से ओरिजिनल पे आते हो। है कैलसी आपके पास? तो एक चीज सुनो, देखो निकालो 500 रुपए का 10%। 500 इंटू 10 और परसेंटेज का साइन 50। अब 50 किसका 10%? तो करो 50 डिवाइड बाय 10%, 500। 500 का 10% के लिए इंटू करते हैं और 50 किसका 10% के लिए डिवाइड से ओरिजिनल पे जाते हैं। आई रिपीट, 5,000 का 18% निकालो। 5,000 का 18%, 5,000 इंटू 18%, 900। अब क्वेश्चन है 900 किसका 18% है? देखो कैलसी पे 900 मल्टीप्लाइड बाय नहीं करना है, 900 डिवाइड बाय 18%, तो मिलेगा 5,000। सही है? तो 5,000 का 18% 900 और 900 डिवाइड बाय 18% 5,000। ठीक है बेटा। लोकल टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, 25% जीते। कितने जीते? 20 मैच का 25% जीते, यानी कितना? वेरी गुड, 5 बेटा। नहीं जमा? ठीक है, बहुत सही ना। चलो अगले पे। रीना's मदर सेड, इडली बनाने के लिए दो हिस्सा राइस और एक हिस्सा उड़द दाल।
क्या परसेंट वुड बी राइस? राइस कितना परसेंट है बेटा? 2 और 1 हिस्सा समझा? आपके घर पे जैसे समझो एक छोटा ग्लास होगा चावल के पीपे में पड़ा, मम्मी क्या करेगी इडली बनाने के लिए? 2 ग्लास चावल 1 ग्लास दाल। खिचड़ी में भी तो ऐसे ही होता है, देखना घर पे। हेलो, जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि खिचड़ी बनाने से पहले चावल को 3 बार धोते हैं, पहले तो मुझे लगा वहम है, बट फिर समझा कि वो साफ अच्छा होता है। आपको नहीं पता 3 बार धोते हैं चावल को, वो क्लीन अच्छा होता है। हाँ, आपने नहीं बनाया खिचड़ी है, मैं समझ गया। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, तो 2 हिस्सा राइस यानी 2 ग्लास राइस समझो, या 2 कटोरी राइस 1 कटोरी दाल, इन्हें कितनी कटोरी होंगी टोटल? 3 में से राइस कितना है? राइस 2 कटोरी, तो राइस इज 2 आउट ऑफ 3 कटोराज, तो 100 में से कितना? और जो दाल है वो है 1 आउट ऑफ 3। बढ़िया, डेसिमल से नहीं घबराना, कैलकुलेटर यूज करना, समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैलकुलेट करना। 2 आउट ऑफ 3 1 आउट ऑफ 3 किसका? 100% का। तो एक आया 66, एक आया 33। वो एक क्वेश्चन है ना, एक बंदा पूछता है कि बोले कि अगर आपने एक केक के 3 हिस्से किया तो हर एक को कितना कितना मिलेगा? मान लो तीनों को एक केक बांट रहे, 3 हिस्से कर दिया, तो देखो 100 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? तो इससे कितना मिलेगा? फर्स्ट को 33.3%, दूसरे को, तीसरे को, ये तो टोटल 99.9 हुआ, तो बचा हुआ कहाँ गया? तो बोलते देखो नाइफ पे चिपका होगा। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जवाब सही था ना। तो कई लोग सोचेंगे हाँ यार कहाँ गया, वो कौन खाएगा? तीनों में बढ़ गया ना केक, अब वो डेसिमल के कारण ऐसा है। ठीक है, चलो। रवि राजू रॉय, श्यामा सिंह रॉय नहीं, रवि राजू रॉय, 250 को डिवाइड करना है इन तीनों में, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स। रवि को क्या मिलेगा? 2 पार्ट्स, राजू को 3 पार्ट, रॉय को 5 पार्ट। कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ना आप मार्केट में एप्पल देखोगे ना तो 200-300 रुपए केजी है, बट आप अगर एक साथ 20 किलो का बॉक्स लेंगे तो आपको 100 के एवरेज में पड़ जाएगा वो, लेकिन 20 किलो खराब हो जाएगा ना घर पे। लेकिन अपन 8-10 दोस्त एक साथ खरीदते हैं, और हो सकता है इन्हें 2 किलो चाहिए, इन्हें 1 किलो, इन्हें आधा किलो, इन्हें 3 किलो, तो अपन उतने उतने उसके पार्ट्स बनाएंगे। 20 किलो एप्पल के 20 पार्ट बनाते, अब बोलते यू टेक 2 पार्ट्स, यू टेक 1 पार्ट। आपको कितने पार्ट चाहिए? 3 पार्ट दे दो। या समझो अपन ने सबने मिलकर एक बढ़िया बिल्डिंग बनाया, अपन सब साथ में रहेंगे एक ही बिल्डिंग में, एक ही बड़ा प्लॉट लेके वहां बिल्डिंग, 18 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, हर फ्लोर 1 करोड़ का समझो। अभी बोलेगा मेरी फैमिली बड़ी है, मतलब वैसा नहीं, तो ये बोलेगा मुझे दो फ्लैट चाहिए, तो ये 2 फ्लैट के कितने पैसे देगा? 2 करोड़। मुझे अगर 1 फ्लैट चाहिए तो 1 करोड़, ये बोलेंगे हमारा आधे फ्लैट में होता है। ठीक है, तो 50 लाख, मतलब आधा कर नहीं सकते बट बीच में दीवार डाल देंगे। ठीक है, एक 4 BHK का, 2 2 BHK। समझ रहा है क्या? ये बोलेंगे मुझे 3 चाहिए तो 3 करोड़। ऐसा पार्ट्स बनते हैं, और पार्ट्स में से आप बोलते हैं मुझे 1 पार्ट दे दो, मुझे 2 पार्ट। फ्रूट्स का भी लोग करते हैं ऐसा, वेजिटेबल्स में भी होता है, जो होलसेल में जाते हैं और फिर चलते कितना बेचेगा, 10 किलो तू, 5 किलो तू, 20 किलो, पार्ट्स करके बेच बनाते हैं। 2 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट, कितने हो गए टोटल पार्ट? टोटल पार्ट्स हो गए 10। हर एक को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा रवि को? रवि को 2 आउट ऑफ 10, तो 100 में से कितना? नहीं 100 में से नहीं, अभी कितने में से चाहिए? अगर मैं 100 में से निकालू तो मुझे 20% आएगा, वो भी गलत नहीं है, परसेंटेज सही है, बट 250 रुपए में से उसे क्या मिलने वाला है? 50 रुपए। राजू को मिलेगा 3/10 इंटू 250, कितना? 75। और भैया रॉय को क्या मिलेगा? रॉय को 5 आउट ऑफ 10 इंटू 250, कितना? 125। बात समझी? ये तीनों का टोटल 250 से मैच क्यों हो गया? अरे 250 को तो तीनों बांटा। अरे अगर मैं तुम तीनों को 250 रुपए बांटू अनइक्वली, किसी को कुछ किसी को कुछ, आप घर जाके तीनों टोटल करेंगे तो कितने निकलेंगे? 250। मैजिक। ठीक है, डन बेटा। डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मन्नू सोनू सो दैट दे गेट 20/80। मन्नू को 20% दे दो, सोनू नहीं, सॉरी, सोनू को 80%। सोनू अलग हो गया, सोनू। हाँ बेटा,
शुरू मैंने कहा सुना होगा, कौन बोलता था, नहीं बोलती थी, ठीक है, हाँ तो ठीक है हाँ तो 15 को डिवाइड करो 20 80 में, तो बताओ मन्नू को क्या मिलेगा, 20% ऑफ 15 3, और सोनू को 80% ऑफ 15 12, समझे क्या, 3 और 12 बेटा। या एंगल वैंगल को जान दो, ट्रायंगल पीछे, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, कितना सही चैप्टर है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज आउट ऑफ एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद तो अलजेब्रा है, बट ये हर सब्जेक्ट में आएगा आपको, अकाउंट्स इधर उधर। परसेंटेज निकालना आगे आगे की जर्नी बहुत इजी होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे, ग्रेजुएशन में, सीए में, कोई भी कोर्स में जाओ, परसेंटेज पीछा नहीं छोड़ेगा। स्कूल टीम ने 6 गेम्स जीता। अब देखो बेटा, वो परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, अभी क्वेश्चंस परसेंटेज के, लेकिन ना उसने तरीका बदल दिया। तरीका बदल दिया मतलब परसेंटेज यूज करेगा, बट ऐसा नहीं है कि केक बांटना है, आधा केक इसे देना है तो 50% या 40% इसे देना है, वैसा नहीं निकाल रहा, कुछ और। स्कूल टीम ने 6 गेम्स जीता, और फिर 4 गेम्स, पिछले साल 4 जीते थे, इस बार 6 जीते बेटा। ये स्कूल पिछली बार कितने जीती थी, 4, इस बार 6। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना बढ़ गया इंक्रीज, 4 का 6 मतलब कितनी बढ़त हुई, 4 का 6 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय कितने पे इंक्रीज हुआ इंटू 100, 2 बढ़ गया, 4 पे 2, ये हो गया 50%। मैं एग्जांपल को चेंज करता हूं, जो स्टॉक मेरा 4000 में खरीदा था उसका भाव 6000 हो गया, बताओ उसके प्राइसेस कितने परसेंट बढ़ गए, कितने परसेंट प्राइसेस बढ़ गए, कितना इजी हुआ। तो ये एग्जांपल स्कूल में देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, मतलब रेलेवेंट है ना, स्टॉक मार्केट में इंक्रीज समझ में आता है, वो गेम्स में इंक्रीज सोचना पड़ता है। तो 4 का 6 हुआ मतलब कितने से बढ़ गया बेटा, 2000 रुपए से बढ़ा। तो अपनी दौलत 2000 से बढ़ी, कितना पैसा इन्वेस्ट करके, 4 पे 2 कितना परसेंट होता है, ये होता है 50%, इज दैट ओके, 4 पे 2 होता है 50%, इज दैट ओके एवरीबॉडी, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, बढ़िया। हाँ, यहां भी सेम आंसर था, सेम सिचुएशन बनाया, स्टॉक से बोला गेम की जगह। मुझे लगता है वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट था, 4 से 6 से आना पड़ा तो दिमाग काम करता है। किसका दिमाग अभी भी ऐसे हिंदी में काम करता है, जैसे दिमाग को तो प्रोसेसिंग लगती है ना, किसी का दिमाग हिंदी प्रोसेसिंग देता है और किसी किसी का इंग्लिश प्रोसेसिंग, जैसे मेरा हिंदी में प्रोसेस होता है, मतलब भले मैं पढ़ूंगा 4 to 6, फिर मेरा दिमाग प्रोसेस करेगा 4 से 6, हाँ 50%, ऐसा। मेजॉरिटी का हिंदी में ही होगा, किसी का इंग्लिश है यहाँ पे प्रोसेसिंग, इट इज ओके। मराठी हो सकता है, मराठी बढ़िया, इट इज ओके, कोई भी एक लैंग्वेज हो ना बेटा। अभी अभी अपने को ना लैंग्वेज के कारण यहाँ मार्क्स कटते हैं 12th में, जिंदगी में लैंग्वेज के कारण मार्क्स नहीं कटते, आंसर इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लैंग्वेज में हो। चलो डन। हाँ बेटा, नंबर ऑफ अनपढ़ इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख से 100 लाख इन पिछले 10 साल, कितना डिक्रीज हुआ बेटा, अनपढ़ों की संख्या 150 से 100 हो गई, यानी कितना कम हुआ, 50। तो ये जो डिक्रीज का परसेंटेज है वो 50 लाख कम हुए 150 लाख पे, तो ये 50 150 का कितना परसेंट है, नहीं समझा। और स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 150 का स्टॉक था वो 100 का हो गया, 150 की चीज 100 हो गई, यानी 50 कम, 150 पे 50 मतलब 33%, 50 बाय 150 इंटू 100। कैसा प्रणय, अभी तो ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं, दे भी रहे हो, निनाद, सॉरी निनाद, प्रणय वो है, हाँ हाँ हाँ, कभी भी
फुटबॉल में, मैथ्स में, दोनों में? हाँ, बढ़िया। चलो बेटा, नहीं बेटा, बेसिक बेसिक डिफरेंस है वो, जो भी हो, मार्क्स, पढ़ाई, आपको आप में वो है कि अब हाँ मुझे पढ़ना तो है, भले डिस्ट्रैक्ट होते हो, बट आपको एटलीस्ट वो है कि वह पढ़ेंगे, उसको वैसा नहीं है। नहीं, कौन सा, कहां से कहां? हाँ, जब 4 का 6 हुआ तो ये जो 2 से बढ़ा, रिवर्स में अगर 6, बेटा सुनो, एक क्वेश्चन है, 4000 का शेयर 6000 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 50%, 50% बढ़ गया। लेकिन 6000 का शेयर 4000 हो गया, यानी 33% कम हो गया। तो स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा तो 50 और कम होगा तो 33, समझे क्या? नहीं जमा, हाँ 6 का 4 हुआ, -2 हुआ, तो 2 आउट ऑफ 6 इंटू 100, 33%। ठीक है, और बोलो बेटा, मजामा। अगला सवाल, शर्ट का प्राइस डिक्रीज हुआ 280 से 210, कितना परसेंट कम हुआ, निकालो। मुझे बता दो कि भैया कितने रुपए कम हुआ? 70 रुपए कम हुआ। तो ये 70 रुपए कितने से कम हुआ? 280 के ऊपर, 280 का कितना कम हुआ? 70, ये क्या होता है? 25%। यानी अगर 280 का 210 हो गया, यानी कितना कम हुआ? 25%। कोई भी परसेंटेज का फॉर्मूला है, 70 रुपए इज द चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, समझा? किसी का वजन 100 किलो था, अभी उसका वजन 80 हो गया, यानी कितना परसेंट कम हुआ? 20। कैसे निकालते हैं? 20 ऑन, मतलब 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, बात समझी? मार्क्स 20 से 30 हो गए, यानी कितने बढ़ गए बताओ? 10। तो ये 10 काय पे बढ़ा? 10, 20 पे 10 बढ़ा, कितना होता है ये बताओ? 50%। 20 पे 10 क्या होता है? 50%। ठीक है, तो 20 पे 10 है, फिर 30 कैसे आया? 20 पे 10 बढ़ा तो हो गया 30। अगर आपका 10 लाख का पैकेज है, अब पैकेज को 50% बढ़ा दिया किसी ने, कितना हो जाएगा? सोचो बेटा, इनको तो आ गया, और 10 लाख का पैकेज है आपका, फिर अगले साल 50% बढ़ा रहे, वो कितना कर देंगे? 10.5 लाख देके आपको बोलेंगे 50% बढ़ा दिया था, आप बनाओगे? 10 लाख का पैकेज है, 50% से बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? बोलो यार, तो पैसा समझ में आता है ना? तो इससे यहाँ पे सब पैसे के फॉर्म में लिखा होना चाहिए था, जल्दी समझते ये चीजें। ठीक है, माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज 1 रुपए लीटर, अभी 52 रुपए लीटर, बुक पुरानी है मतलब, बाय व्हाट परसेंट प्राइस गॉन अप? ये टफ है क्वेश्चन बेटा, कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ा? रोशनी जिसको कंसेप्ट समझा उसी का ही आंसर आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। जिसको कंसेप्ट समझा, क्योंकि सोच नहीं पाएगा आदमी, 1 से 52% दिमाग काम नहीं करता, दिमाग सिर्फ 100 तक काम करता है। तो एक बात समझ लो, सुनो, आपने 20 से 30 में क्या किया? सुनो बेटा, आपने देखा 20 से 30 हुआ है ना, कितने से बढ़ गया? 10 से। 20 का 30 हुआ मतलब 10 से बढ़ा, ये जो 10 है वो 20 का कितना परसेंट है? आपने क्या किया, कितना बदलाव हुआ इसमें? 10 का बदलाव, यानी चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, सही बात है? तो 1 रुपए का 52 हुआ, तो कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना है? 51। तो 51 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? 1, या ओरिजिनल प्राइस 1, क्वांटिटी बोलना सही नहीं, इंटू 100, ये आ गया 5100 परसेंटेज। अरे कभी कभी शेयर का होता है ना, 10 रुपए का शेयर सीधा 1500 का हो जाता है,
तो कितना बढ़ गया? थोड़ा इजी करता हूं, 100 का शेयर 1500 का हो जाता है, बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? वही तो, 1 का 2 हुआ तो 1 का 2 200% होता है क्या? 100 का 1500 क्या परसेंटेज है बताओ, कम ऑन। 100 का 1500 देखो कैसा है, देखते चलो। ये अपने काम के क्वेश्चन आ गए। 100 की चीज पहले हो गई 120 की, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? कैसे आएगा परसेंटेज इंक्रीज? इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। कितना वो 100 का 120 यानी कितना इंक्रीज हुआ? 20 डिवाइड बाय ओरिजिनल 100 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। ये तो सबको समझता है। अब एक्चुअली 100 के बाद के परसेंटेज में दिमाग जल्दी काम नहीं करता, बट 100 का भी 300 हो गया या 100 का 200 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा? तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज है? इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100 कितना होता है? 100 का इंक्रीज 100 पे यानी 100%। बात समझी क्या? और देखो, एक 100 का हुआ 300, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100। कितने से बढ़ गया? 100 का शेयर 300 हुआ तो कितने से बढ़ा? 200। ये 200 100 का क्या परसेंटेज है? 200% बढ़ गया। बोलते ना 200% ग्रोथ मिली उसे, ये होता है 200% ग्रोथ बेटा। 100 का 1500 हुआ, नाउ फाइंड द आंसर। संपदा 1500% नहीं होगा, 1400% समझा क्या? तो संपदा जी इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100, 1400 से बढ़ गया। 100 की चीज 1500 हो गई यानी कितने से बढ़ी? 1400। ये 1400 100 का क्या परसेंटेज है? ये है 1400%। मानते हो कि नहीं? आर यू श्योर? क्या हुआ? 1500 बोला था यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल मुझे बताओ। अब इसी को मैं टफ करता हूं। टफ में दिमाग जल्दी काम नहीं करेगा, बट प्रोसेस को स्टिक करना। टफ इज लाइक 250 की चीज 300 की हो गई। एक मिनट, 250 की चीज, रुका ना 550 की हो गई। ये फॉर्मूला आज ही बनाया बेटा, कोई भी नाम हो सकता है। कितने से बढ़ गया 250 का 550? मतलब 300 की बढ़त है। कितने पे 300? 250 पे 300, तो 100 में कितना ऐसा? यानी मुझे बताओ ये 120% क्या है? यानी वो चीज 120% हो गई या 120% एक्स्ट्रा हो गई? देखो दो चीज होती है, किसी का वजन 100 से 120 हुआ, इसे कहते हैं 20% बढ़ गया। अब बढ़ के 120 हो गया, तो आप ये 120 हो गया कि 120 से बढ़ गया? 120 से बढ़ गया, 220 हो गया। यानी 100 की चीज में 120 की ग्रोथ मिली और कितना हो गया? 220। ऐसा एग्जांपल है बेटा, ये समझा? पक्का? एक लास्ट पूछता हूं। मैंने शेयर खरीदा 500 का, वो शेयर का भाव कितना हो गया अगर उसे परसेंटेज इंक्रीज मिला है 400%? ओ, तो उसका भाव क्या हो जाएगा? रोशनी है। रॉन्ग आंसर। गुड ट्राई बट रॉन्ग आंसर। हाँ, क्वेश्चन है मैंने 500 रुपए के शेयर में इन्वेस्ट किया, न्यूज में आया कि आपका शेयर 400% से बढ़ गया। नहीं, आज उसका भाव क्या है शेयर का? आई रिपीट, 500 रुपए शेयर में लगाया, न्यूज में आया 400% ग्रोथ मिली, तो बताओ आज उसका भाव कितना है?
2000, 2000 किसका आ गया है? नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। क्या बोले बेटा? एकदम सही जवाब। क्या नाम होगा? प्रियांशु। 2500 इज द राइट आंसर। आई रिपीट बेटा, इंक्रीज कितना है? इंक्रीज है 400% 500 का, ये 2000 का इंक्रीज है। तो ऐसा है कि ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस उसका 2000, सॉरी कितना था? 500। इसमें इंक्रीज कितना हुआ? 2000 से राइज हुआ, तो बताओ उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? 2500। न्यू प्राइस 2500। जमा के नहीं? अच्छा, क्वेश्चन होता 500 की चीज 2500 की हो गई, 500 की चीज 2500 की हो गई, कितना परसेंट बढ़ेगा? 500 की चीज 2500, सेम सेम है बेटा। 500 की चीज 2500 हो गई, यानी कितने से बढ़ी? 2000 से बढ़ी। 2500 का 400% राइज। ठीक है, अब चीज 100 होती है, 400 का राइज मिला है, हो गई 500। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। हाँ, और एक दो ऐसा। ठीक है, हाँ कौन सा वाला बोलो? देखो, 500 की चीज में 400% का आपको ग्रोथ मिला, तो 500 का 400% ऐसे ही निकालेंगे, 400/100 इंटू 500। ये 40 होता ना तो बहुत इजी होता, तो ये आ जाता है 200। तो अब बोलते अच्छा 500 पे 200 की ग्रोथ मिली, वो 700 हो गया। यहाँ दिमाग काम करता है, लेकिन जैसे उसने बोला 500 का 400% 2000, अच्छा 2000 की ग्रोथ मिली, तो 500 की चीज पे 2000 की ग्रोथ कितना हो गया? वो 2500। लेकिन अपने को घर पे समझना है या नहीं याद आ रहा, कुछ फॉर्मूला बनाना है, तो इसको 40 कर देना। 100 के नीचे का परसेंटेज दिमाग प्रोसेस इजीली करता है, उसके ऊपर तकलीफ देता है। इज दैट ओके? एक और देता हूं इनकी स्पेशल डिमांड पे। हाँ, बहुत सही। डन बेटा, डन। देखो, 2 क्वेश्चन साइड बाय साइड दे रहा हूं, और वो 2 क्वेश्चन के ना ऊपर में इजी क्वेश्चंस होंगे, नीचे उसी का टफ वाला है ना। क्वेश्चन है कि हमारे 400 रुपए की चीज हो गई है 500 की, तो इसका परसेंटेज इंक्रीज क्या? अब बाजू में आएगा 400 रुपए की चीज हो गई है 4000 की, इसका परसेंटेज इंक्रीज क्या? फिर इसको घुमाता हूं। हाँ बेटा, चलो डन। देखो, पहले में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, फॉर्मूला क्या है? बेसिक को स्टिक करो। इंक्रीज कितना है? ओरिजिनल कितना था? इंक्रीज कितना हुआ? 400 का 500 यानी 100। 400 पे 100 कितना होता है? लेकिन अब यही चीज नीचे करने जाओगे तो दिमाग आंसर नहीं दे पाएगा, बट सेम बेसिक पे स्टिक करो, इजी एग्जांपल से बनाने का और नए पे उसका लॉजिक लगाने का, कॉम्प्लेक्स पे। ये इंक्रीज कितना है बेटा? 3600। ओरिजिनल 400, कितना हो गया? इसे कहते हैं 900% ग्रोथ। देखने में लगता था कि ये तो भाई 1000 है ऐसा कुछ, बट ये 900% की ग्रोथ है। अपन ग्रोथ निकाल रहे थे। बाजू में क्वेश्चन आएगा 400 की चीज पे अगर आपको 25% का ग्रोथ मिले तो वो चीज कितने की हो जाएगी? तो पहले तो इंक्रीज कितना है वो बता दो। 400 का 25% कितना होता है? 100। ये इंक्रीज है। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 400। ओरिजिनल पे अगर 100 की बढ़त है तो बताओ न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? ये उसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन है बेटा।
ये उसी का वाइज वर्सा क्वेश्चन है। बात समझी क्या? और एक है ये लास्ट, 400 रुपए की चीज पे अगर 900% की ग्रोथ मिले, हाँ ये आपको लेके आना है बेटा, ये मैंने क्रॉस दिया इसलिए समझ रहा है, ये तो थोड़ी दिक्कत है। इंक्रीज कितना है? 900% ऑफ 400 कितना होता है? 3600। ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस, वर्ड कोई भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ आपका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस 4000। किसको जमा बेटा है? जमा परसेंटेज। तो मेनली दिक्कत है जब 100 के ऊपर परसेंट होता है तब बेटा, ठीक है। एक लास्ट और, लेकिन हमारा सबका 10 लाख का अगर पैकेज होगा स्टार्टिंग, और उस 10 लाख के पैकेज पे हमें 150% की ग्रोथ मिलेगी। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, 10 लाख के पैकेज पे 150% की ग्रोथ, तो बताओ पैकेज कितना हो जाएगा? 150% की ग्रोथ। इनका आंसर 25 है। और कोई आंसर? बेटा 10 लाख का 150% नहीं निकाल पा रहे आप? करो ट्राई 10 लाख का 150%। 10 लाख कितने भी जीरो बना लो, 150। 150 यानी 150 होता है। 10 lakhs इंटू 150% कितना आया? पांच छह गलती एक साथ हो गई। बेटा सुनो, 10 लाख का 150% लिखो। 10 लाख, एक, हाँ अब 10 लाख हुआ, इंटू 150 और परसेंट का साइन कितना आ गया? 15 लाख आया। पढ़ो ना, हाँ ठीक है। तो आंसर क्या हुआ अपना? इतनी ग्रोथ मिली 15 की, 10 लाख पे 15 की ग्रोथ, तो पैकेज हो गया 25 लाख। बात समझी? और लास्ट क्वेश्चन, 10 लाख का 25 लाख हो गया तो कितनी ग्रोथ मिली? 10 का 25 हुआ है, 15 लाख से बढ़ गया। ये 15 लाख 10 लाख का कितना परसेंट होता है? 15/10 इंटू 100, 150% का ग्रोथ। और एक स्टेटमेंट समझ रहा है क्या? मेरे पैकेज में 150% की ग्रोथ मिली, यानी मेरा पैकेज अब पहले से 250% हो गया है, ओरिजिनल का 2.5 टाइम्स हो गया है। अरे 10 लाख पे अगर 150% की ग्रोथ मिली तो पैकेज 25 हो गया, यानी 250% हो गया है पैकेज पहले से। स्टेटमेंट ने गड़बड़ किया। थोड़ा इंग्लिश में क्या, देखो बेटा, ये 400 पे 900% की ग्रोथ मिली तो पैकेज 4000 हो गया, लेकिन वो पहले से 1000% हो गया है, यानी 10 टाइम्स हो गया है। बस इतना ही कह रहा था, 10 गुना हो गया है। तो जब भी अपना शेयर 10 गुना होता है तो 1000% नहीं होता, 900% होता है। ठीक है, दिक्कत है कि और एक दो क्वेश्चन की समझ गया? तो ये वाला पार्ट आज रोकते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा बचा है इसमें, कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह बचा है, वो मंडे की क्लास में करेंगे। मंडे भी होगी क्लास, आना। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टॉपिक। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।